गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेयरसन एट्स चैप्टर 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने 1 से 10 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखा था। अब यहाँ पे 11 से 20 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2, अगर कोई भी नंबर्स है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 है, देन इट डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट, या उस नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं होगा, या स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। आपको मालूम है कि कोई भी जो नंबर्स जिसके एंड में 2, 3, 7 और 8 अगर ये रहेगा, 2, 3, 7, 8 रहेगा, तो क्या इसका स्क्वायर रूट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से रिलेटेड जैसे आप देख लो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, 2 का 4, 3 का 9, फिर 4 का 6, 5 का 5, फिर 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, फिर 9 का 1। मतलब इसमें से 2, 3, 7, 8 जो है, अगर वो किसी के यूनिट प्लेस पे रहेगा तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो यह स्टेटमेंट्स क्या है? यह स्टेटमेंट ट्रू है। आपको जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज 5, अगर कोई भी एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है, जैसे आप ले लो 25, और इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालने पे क्या आ गया? 5 आ गया। तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हुआ था? यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट, वो भी क्या हो जाएगा? 5 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्राइम नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड अप्रॉक्सीमेटली बट नॉट एग्जैक्टली। जैसे कोई भी प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हम वो परफेक्ट निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। जैसे 2 ले लो, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, और 2 का जब हम रूट 2 का वैल्यू जो लिखते हैं तो 1.414, ये अप्रॉक्स वैल्यू ही होता है, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट्स क्या है, ये आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है, इफ x इज ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर मतलब कोई भी जो काउंटिंग नंबर हो, जीरो नंबर नहीं हो, then x into x into x, x into x into x is written as what? X cube, and x cube is called cube of x. This is written as cube of x. Next questions, a number n is a perfect cube. कोई भी नंबर कोई एक नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब होगा कब? when only if there is an integers, कोई एक ऐसा इंटीजर जो m such that n equal to, अगर मान लो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट जो है परफेक्ट क्यूब क्या है? 8 है। 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, और यह जो है यह परफेक्ट क्यूब तभी होगा जब कोई भी एक इंटीजर्स, जैसे एक इंटीजर्स हो गया 2 को हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तभी ना ये परफेक्ट क्यूब कहलाएगा। फिर जैसे दूसरा ले लो 27, अगर 27 को हम किसी एक अदर इंटीजर्स 3 के क्यूब के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक ये परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से m जो इंटीजर्स है वह
क्या होना चाहिए, n इक्वल टू m क्यूब के फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब कहलाएगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसका क्यूब रूट निकालते हैं तो क्यूब रूट में यहाँ पे हम जो है ये 3 लिखते हैं। इट मीन्स इसके अंदर में जो भी नंबर्स है वो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा, तभी उसका क्यूब रूट फाइंड आउट हो पाएगा। अगर उसका फैक्टराइजेशन करने पे एक नंबर 2 है और एक नंबर डिफरेंट है तो वो नहीं हो पाएगा। जैसे आप इसको ले लो, अगर 27 को अगर आपको लिखना है तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तभी ये बाहर आएगा 3। बट अगर जैसे 18 को ले लो, 18 का होगा? नहीं होगा। 9 इंटू 9 इंटू 2 हो गया तो वो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 81 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। मतलब 81 में हम किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, क्योंकि डिवाइड हो या मल्टीप्लाई वो सब में हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकाल लेते हैं, उसके बाद वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर इसमें डिवाइड करने की बात बोल रहा है परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब में जो ग्रुपिंग होता है वो 3 का, तो एक ये एक्स्ट्रा है तो इसी को हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 3। बट अगर इसी में मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता तो 3 जो है वो एक ही है, मतलब 2 3 और हम देंगे तब वो जो हो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाता। बट यहाँ तो डिवाइड की बात है, इसलिए इसका जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब है द क्यूब ऑफ द डिजिट 1 1 4 5 6 and 9 are the numbers ending in the same digit 1 4 5 6 9 respectively। जैसे कोई भी नंबर्स है उसका एक डिजिट जो है, ये डिजिट 1 है तो उसको जब हम क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, सही है। 4 को क्यूब करेंगे तो 4 4 16 6 4 24, वो भी 4 आएगा। 5 का तो 5 आता ही है, 6 का भी 6 ही होगा, और 9 का भी जब हम क्यूब करेंगे तो वो 9 ही आएगा। मतलब कुछ नंबर्स है जिसका क्यूब करने पर वो सेम नंबर्स आता है, तो ये जो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यूब ऑफ द नंबर्स फॉर विच द डिजिट इन द यूनिट प्लेस आर 2 8 and 3 7 ends in डैश एंड डैश। मतलब कुछ ऐसा नंबर्स है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 2 है और 8 है, और एक है 3 है और 7 है। तो इसका जो जब हम इसको क्यूब निकालेंगे तो इसका एंडिंग जो है वो किस चीज से होगा, तो यह जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 की जगह पे 8 आ जाएगा और 8 वाले को 2 आ जाएगा। आप ये भी ध्यान में रखो, ये दोनों का जो सम है वो 10 होना चाहिए। मतलब ये दो नंबर्स और क्यूब करने के बाद जो आएगा उसका भी दोनों का जो सम है वो 10 ही होगा। जैसे 2 का क्यूब करो, 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8 आ गया, और 8 का 8 8 जा 64 4 4 इंटू 8 32 2 आ गया कि नहीं। तो जो इसका सम है वही इसके क्यूब का भी सम आएगा। ये हर एक केस में नहीं होता है, कुछ केस में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 3 का क्यूब करो तो 3 का जब क्यूब आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 7, 3 से 9 9 से 27, और 7 का 7 7 जो 49, 9 7 जो 63, मतलब 3। इट मीन्स यहाँ पे ये अगर 2 8 है तो 8 2 आ जाएगा, और 3 7 है तो 7 3 जो है जब हम उसको क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद यही नंबर आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ऐसे जो नंबर्स है उसके यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर्स है उसका सम अगर 10 है, उसके पहले वाले नंबर्स का जो सम है वो 10 ही आएगा।
ये चीज को ध्यान में रखना है। अब इसके बाद है 19 नंबर्स क्वेश्चंस कह रहा है इफ ए नंबर इंड्स इन 29, मतलब कोई भी नंबर्स है जिसका एंडिंग जो है 29 से हो रहा है, तो हम 199 ही ले लेते हैं। तो जब इसको हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करने पर इसका जो है क्यूब करने पे जो एंडिंग होगा कितने 9 से होगा, तो वह 10 ही होता है। मतलब जैसे यहाँ पे 29 है तो यहाँ भी 2 ही 9 होगा। आपको ये ध्यान में रखना है। इसको मल्टीप्लाई आप करके देख लो। जैसे 199 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपको आ जाएगा 7880 780599। 29 हुआ कि नहीं, मतलब किसी भी नंबर्स के एंडिंग में अगर 29 है तो उसको क्यूब करने पे भी वही नंबर्स होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर स्पेशली 9 को ले लो, ठीक है, तो उसका जब हम मल्टीप्लाई अगर हम जब उसको क्यूब हम करते हैं तो वो क्या आएगा, क्यूब करने पर भी सेम आता है। तो वैसे ही अगर हम उसी प्रोसेस को फॉलो करें तो भी वह वही आएगा। मतलब कोई भी अगर जैसे 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4 वही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखो। व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द क्यूब ऑफ 31, मतलब 31 एक नंबर्स है जिसको जब हम क्यूब करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, तो यूनिट प्लेस इसका क्या है, 1 है। तो 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 बाई 1 करके 11 to 20 वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देखा। फिर भी आपको इसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।